गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का अथ सप्तमो अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। जय श्रीमन्नारायण। निर्गते नारदे श्रुत भगवान् बादरायणः श्रुत्वास्तदभिप्रेतं ततः किं करोद्विभु। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। ब्रह्मनंदा सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयम्। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्राणिहिते अम्ले अपश्यत् पुरुषं पूर्वमायां च तदपाश्रयाम्। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मनंदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्राश नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षाद्वत्लुप्तियोगमाधोक्षयजे लोकस्यायानन्तो विद्वांश्चक्रे सात्वता संहिताम्। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरूपते उषा शोकमोहभयापहा। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निर्वृत्तिनिरन्तं मुनि। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस
भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। स वै निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतामात्मा रामः समभ्यसत। श्री सौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निर्वृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथा अप्युरु प्रममि कुर्वन्त्ययहेतुकी भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाच्छित्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अद्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परिचितो अथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वच्छे कृष्ण कथोदयम्। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन। यदा मृधे कौरव सृज्यानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदाभिमर्श भग्नोरुद्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तृप्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगह्यन्ति माता शिशूनां निधनं सूतानां निशम्य घोरं परितप्यमान् तदा रुद्रद्वापकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्वब्रह्मबन्धो शिरताततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विषखैरुपाहरे त्वाऽऽप्यम्य तस्नास्यत्सिदग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमेत्रसुतः अन्वाद्रवन्दसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की
तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट की। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए। वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्रह्मराधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतु स विलक्ष्य दुरात कुमारहो द्विघ्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुत्वार्या वायद्वगं रुद्रभयादधारकः यदा शरणमात्मानमैच्छत् श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्माशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मज अथोपस्पृश्य सलिलं सदाधे तत्समाहित्य अजानन्नुपंसहारं प्राणकृच्छुपस्थिते तथा प्रादुष्कृतं तेज प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष विष्णुं जिष्णुरुवाच। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्म शस्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्म शस्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्म शस्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको हृदयमानानां परवर्णो वर्गो अंसी संसृते त्वमादः पुरुषः
साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां व्यदस्य चिच्छकत्या कैवल्ये स्थिते आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधत्सेष्वेन विमृढश्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया श्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्वकुतो वेत्ति देवदेव न वेदम्यहम् सर्वातो मुखमायाति तेजा परम दारुणम। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एक तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने आदित्य स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादिरूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से आया है, इसका मुझे पता नहीं। विद्धेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणमंस्त्रं प्रदर्शितं नैवाशो वेद संहारम प्राणवाद उपस्थिते। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। नाह्वास्यान्यतं किंचिदस्त्रं प्रत्यवार्क्षणम् जाह्वास्त्र तेज उन्नध्वमस्त्रज्ञो वास्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दवा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जो ही हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मण ब्राह्मणाय सन्ददे सात्यान्योन्यम्बुमो भवयोस्तेजस्मिसि सरन् स्ववृते आवृत्य रोदसी खं च विवावृधाते अर्कवार्वित दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तदयोस्त्रीलोकान् प्रदमहन्मनहत तद्वामानाः प्रज्ञाः सर्वा सावर्तकमामसत।
प्रजोपल्वमालक्ष्य लोकव्यक्तिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वे शिष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। ततः साध्वतरसा दारुणं गौतमी सुतं वबन्धामर्षतां राक्ष पशुं रसनया यथा। शिविराय निनीसन्तं दाम्ना वदद्वारिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकृतो भगवानम्बुजे क्षण। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिम जहि यो अशावनामोघश सुप्तानवधीनिषि बालकान्। मत्तं प्रमत्तमुक्तं तं सुप्तं बालं स्त्रियं जलं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। स्वप्राणान् यः परप्राणये प्रपुनात्य घृणखलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो ददोषादात्यतः पुमान्। प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृणवोत् मम आहर्षे शिरस्तस्य तस्ते मानिनी पुत्रः। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्रह्मराधम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवित्ता पुरुष असावधान पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो
और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है, फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। ततैषोऽवध्यतां पाप आतताययात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरकृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चूस्त नैच्छद्वन्तुं गुरुसुतं यदाप्यात्मानं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारिथि। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसीलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी उनके मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। प्रियाय शोचन्त्यात्मजान हतान तथा अहत्रं पशुवत पाशब्द मवाण्डमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं भामस्वभावाकृत्याननामोच। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। नंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गेऽप्यस्याम् अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धपत्न्यास्ते नान्वगाद्विषु कृपिः तद्वधर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम् वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्दमाभीक्ष्णा सह मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत् सा अर्तारोधिम्यश्रुमुखी मुहो लयकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु शानुबंध सुचार्पितम्। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो,
ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण हैं ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं, महाभाग्यवान आर्य पुत्र। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। जो उच्छृंखल राजा अपने को कृत्य ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। धर्म्यान्यात्यं सकरुणं निर्वीर्यलिकं समं महत् राजा धर्मसुतो आज्ञयाः प्रयत्नाद्विचौ द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान देव की पुत्रो ये चान्ययाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयानवधः स्मृतः नावोर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहं सुतान् शिशून् विद्धाः निशम्य भीमगदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सत्युरिदमाहसन्वि। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता ही। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायीव धार्हणः मय्योभयमायाम्यनाथं परिपावनुशासनम् कुरुपतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्तवयाता प्रियं च भीमसेनस्य पञ्चाल्या महामवेव च। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध करना चाहिए और आतताइयों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो।
अर्जुन ससाङ्गाय हरिर्वार्धमथाशिनः मणिं जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रसनावद्धं बालहत्याहतप्रभम् तेजसा मणिना हीनं शिबिरानिरयापतयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान की हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना ही यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया कर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणीनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।